स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको 4 वर्कशीट पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। 5th वर्कशीट मैं आपको सामने ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 5:7। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का मीनिंग होता है कि 2 एंगल एक दूसरे से जुड़े हुए होना। तो आपका मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी पैरेललोग्राम है। तो ए और बी 2 एंगल आपको 5:7 दिए हुए हैं और बाकी के ईच एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। तो लेट द 2 एडजेसेंट angles are 5x and 7x मान लेते हैं डियर स्टूडेंट हम। अब दोनों एंगल का सम, तो a प्लस बी, एंगल a प्लस एंगल b का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल तो a की वैल्यू आपके पास 5x है और b की वैल्यू 7x है, इक्वल टू 180 डिग्री डियर स्टूडेंट्स। तो 5 और 7x 12x होता है, इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180 अपॉन 12। तो 12 1 जा 12, रिमेनिंग बचा 6, 60 हो गया, 12 5 जा, तो x की वैल्यू आपके पास 15 आ चुकी है। तो इसका मतलब एंगल A, और डियर स्टूडेंट पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो A का अपोजिट C होता है, तो एंगल A जितना होगा उतना ही C होगा। तो A एंगल आपका 5x है, तो 5 इंटू 15, 15 5 जा 75 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। एंगल B जो है, B का अपोजिट एंगल D है, और D कितना है? 7x, तो 7 इंटू 15, 15 7 जा 105 डिग्री, ये आपके आंसर आ चुके हैं। और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मेरे को आशा ही नहीं विश्वास है कि बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या है बच्चों? ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस के दोनों डायगोनल 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। दोनों डायगोनल O पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। तो वी नो दैट the diagonals of rhombus are bisect at right angle। दोनों राइट एंगल पर बाइसेक्ट होते हैं, राइट एंगल। तो माय डियर स्टूडेंट्स,
रोम्बस के डायगोनल राइट एंगल पर बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD होता है। तो यदि BD जो डायगोनल है 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो गया, OB और OD 6 सेंटीमीटर हो गए। इसी तरह से AC डायगोनल यदि 16 सेंटीमीटर है तो OA और OC कितना हो गया आपका, तो देयरफॉर OA इक्वल टू OC इक्वल टू 16/2 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसी तरह से OB इक्वल टू OD 12/2 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए AOB राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB में बाई पाइथागोरस थ्योरम आप सभी जानते हैं बच्चों। बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स AB स्क्वायर इक्वल टू OA आपका कितना है 8 स्क्वायर और OB कितना है 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है और 6 6 जा 36 होता है और 64 और 36 बच्चों 100 होता है और 100 को आप 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर AB स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 10 स्क्वायर आ गई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ चुका है और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको आशा नहीं विश्वास है आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप यदि एक बार फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप रिपीट करके क्वेश्चन को दोबारा देखिए और जब तक आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नहीं उतारेंगे और जैसे मेरे क्वेश्चन उतरे हुए थे और मैंने सॉल्व किए थे, आप भी यदि अपने हाथ से जब तक इसको एक बार सॉल्व नहीं करेंगे